ये रात और ये सवेरे, इसको जाने नहीं देना। अच्छा समय आएगा नहीं, अच्छा समय कभी चलेगा भी नहीं, अच्छा समय कभी होता भी नहीं है। जो होता है वो केवल आपका काम, आपके काम करने की इच्छा, घड़ी का टाइम नहीं। हम क्यों बर्बाद होते हैं? हम बर्बाद होते हैं घड़ी देखकर कि अभी तो मेरा मन ये कर रहा है, अभी तो मेरा मन वो कर रहा है। अपने मन को आपको गुलाम बनाना पड़ेगा। आपका मन आपको गुलाम बना रहा है, और आप अपने मन के मुताबिक जब चीज़ें करना शुरू करते हैं तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंचते। आपका ड्रीम, आपका सपना, आप जो बनना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा दुश्मन होता है आपका मन, जो आपके अंदर होता है, जो आपसे बोलता है कि पीठ में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर लेट जाते हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस किताब को बंद करते हैं, इस टीचर का समझ नहीं आ रहा है, कुछ देर मोबाइल चला लेते हैं, कुछ देर यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं। और कभी कभी ये जो मन होता है ना, ये आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत परफेक्ट लड़के हो, लड़की हो, आप गलत अवधारणा में भी आप सही चीज़ कर रहे हो, मतलब आपका मन आलस, आपका मन आपको आपके टारगेट से दूर ले जा रहा है, लेकिन उस दूरी जाने पर भी आप अपने मन को ये, आपका मन ये बोल रहा है कि मैं अपने गोल से रिलेटेड चीज़ें को यूट्यूब पे देखूँगा। मुझे ड्राइवर बनना है, मैं लोको पायलट की वीडियो देखूँगा। मुझे टीचर बनना है तो टीचिंग की वीडियोस देखने लगूँगा। मतलब उस सिचुएशन में भी, यानी ये दर्शाता है कि आप अपने सपने के प्रति कितने सजग हो। पर इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये एक नशा होता है, रिपीटेबल में चलता रहता है। आपको जब तक इन सब चीज़ों से तोड़ कर बाहर नहीं आ जाओगे ना, तब तक आप अपने सपने को पा ही नहीं पाओगे। ये जो रात है, इसको जाने मत दो। हर रात आपके पास आती है, हर सवेरा आपके पास आता है एक नई आशा लेकर, एक नई उमंग के साथ। जिंदा लाश मत बनो, अंदर से मरो मत। केवल 5 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट, केवल 5 से 15 मिनट के बीच में अपने आप से कहीं एकांत में जाके बैठ कर बोल के देखो कि क्या तुझे बनना है। तुझे टीचर बनना है, तुझे ऑफिसर बनना है, तुझे सीजीएल निकालना है, तुझे एमटीएस में जाना है, तुझे रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, तुझे बैंक पीओ बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, क्या बनना है। केवल 5 से 15 मिनट के बीच का टाइम, वो भी मोबाइल में टाइमर लगा के जाओ। आप बहुत बिजी शेड्यूल है, आप नौकरी करके आ रहे हो, अभी 8 घंटे की ड्यूटी करके आ रहे हो रात में, आप 5 मिनट का टाइमर लगाओ। हाथ मुँह धो, खाना खाओ, बढ़िया से खाना खा लिया, चले जाओ छत पे, चले जाओ सड़क पे, चले जाओ बाहर, जहाँ आपको एकांत मिले। कहीं तो मिलेगा एकांत, कहीं तो मिलेगा। उस जगह जाकर 5 मिनट का अपने मोबाइल में टाइमर सेट करके और बैठ जाओ कहीं भी। अगर आंखें बंद कर सकते हो तो आंखें बंद करके अपने आप से बोलो, क्या बनना है तेरे को? लोको पायलट बनना है? बनेगा तो, कोई नहीं रोक सकता। अरे ये शरीर ही तो थका है, मैं थोड़ी ना थका हूँ। मेरे अंदर की आत्मा तो नहीं थकी है ना, वो कहेगी हाँ मैं नहीं थकी हूँ, क्योंकि उसको बनना है। उसको वो ट्रेन के पायलट सीट पे बैठकर वो विज़न देखना है। वो स्कूल टीचर बन के जब वो घर से जाएगा अपनी गाड़ी से, जब वो उसके सामने 40 बच्चों का बैच होगा, 40 बच्चे बैठेंगे, जब वो वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएगा, उसको वो विज़न, वो आत्मा उसकी वो विज़न चाहती है। जब वो पुलिस की वर्दी पहन के अपने घर से निकल कर पुलिस स्टेशन जाएगा अपनी गाड़ी से, वो विज़न आपकी आत्मा को चाहिए। जब बैंक में ऑफिसर बनेंगे, जब हम सचिवालय में बैठेंगे, वो चीज़ आत्मा को चाहिए। आत्मा कहेगी हाँ मुझे करना है, मुझे बनना है। शरीर ही तो थका है, शरीर ही तो हारा है। मैं नहीं हारा हूँ, मैं नहीं हारा हूँ, और मैं करूँगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप केवल 5 से 15 मिनट के बीच में बैठना, बात करना, खुली हवा में जाना, भूल जाना अपने ऊपर जितना कर्जा है, भूल जाना अपने ऊपर जितना दबाव है, जितना प्रेशर है। माँ बाप आपके गाली गलौज कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आपकी बहन की शादी करनी है, पिताजी का कर्जा है, ज़मीन जायदाद, जितनी भी टेंशन है, भूल जाना सब। केवल अपने साथ खड़ा होना। अगर ये सुबह वीडियो देख रहे हो तो सुबह निकल जाना, दोपहर में देख रहे हो दोपहर में निकल जाना। कोई समय मत सोचना कि शाम को जाऊँगा, सवेरे जाऊँगा, 4 बजे जाऊँगा, नहीं। जब भी आपके सामने ये वीडियो भगवान आपको देखने के लिए देते हैं, आप उसी टाइम, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, केवल 5 से 15 मिनट मोबाइल में टाइमर लगाना और चले जाना घर से बाहर, किसी सड़क पे, ऐसी जगह जाना जहाँ कोई आपको जान नहीं रहा है और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सड़क पे जा रहे हो, गाड़ियाँ चलेंगी,
लेकिन उन गाड़ियों से लेना देना क्या? आप अपने धुन में बैठे हुए हो, अपने आप से बोलना बस करूँगा, मुझे मुझे कोई नहीं हराएगा, मैं करूँगा, और आपके अंदर से जवाब आएगा। अब वहाँ से वापस आने के बाद आपको क्या करना है? आपको केवल वही चीज़ करनी है जो आपका ड्रीम है, बस। यार देखो, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? खाक मिलेगा। उसका रिज़ल्ट यही मिलेगा कि नहीं होगा आपका सिलेक्शन, नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करिए 5, 10, 15 हज़ार की, 20 हज़ार की, माता पिता के सपने तोड़िए, वो अच्छा जीवन जो चाहिए आपको उस वो त्याग दीजिए। या तो ये होगा, इसकी शुरुआत अभी से कर लो, या फिर इस चीज़ की शुरुआत करो कि मैं लड़ूंगा, 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ूंगा, अपने सपने को उस आखिरी सांस तक पकड़ के रखूँगा जब तक वो मिल ना जाए, जब तक भगवान मेरे सारे संसाधन, सारे मौके मुझसे ना छीन ले, तब तक मैं लड़ूंगा। आपके माता पिता आपकी शादी करा रहे हैं, आपके सामने एग्ज़ाम लगा हुआ है 3 महीने बाद, तो इसमें भगवान का दोष थोड़ी ना है। भगवान आपसे ऑप्शन खींच रहे हैं क्या? शादी लगा है, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व करो, लेकिन आपके सामने 3 महीना एग्ज़ाम के लिए दिया हुआ है, वो भगवान ने दिया है, उसको यूज़ करो, मेहनत करो, सुबह जल्दी उठो, 6 घंटे सो, फालतू का बात छोड़ो, किसी से बात मत करो, किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो, केवल अपनी धुन में लगे रहो। अगर बर्तन धो रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो कम से कम दिमाग में आप अपना सिलेबस तो रिवाइज कर सकते हो, दिमाग में आप टेबल, स्क्वायर, क्यूब तो याद कर सकते हो, दिमाग में आप आर्टिकल तो याद कर सकते हो, दिमाग में आप आज दिन भर की जो करंट अफेयर आपने सुबह पढ़ी है 10 न्यूज़, उसको तो रिकॉल कर सकते हो। अरे कितनी सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रिकॉल कर सकते हो। आपको याद दिलाने वाला कोई होना चाहिए, बस। आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे क्या पुथन्ना लेके जाओगे, किताब लेके जाओगे? आप खुद जाओगे ना। तो क्या आप अपने दिमाग के अंदर वो सारा चीज़ स्टोर नहीं कर सकते हो? प्रैक्टिस से, मेहनत से, बीती रात में आपने जो जो पढ़ा था, अगले दिन आप नौकरी कर रहे हो, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, या घर में आपकी शादी हो गई, आप घर का काम करने में लगी हो, कपड़ा धो रही हो, खाना बना रही हो, क्या आप इतना नहीं कर सकती हो कि जो कर रही हो करती रहो, उसके साथ अपने दिमाग में ये चीज़ सोचती रहो कि हाँ हाँ मैं टीचर बनूंगी, मेरा एग्ज़ाम होगा, मैं एग्ज़ाम में बैठूंगी, मेरे 100 के 100 क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व करूंगी, मेरा ये होगा वो होगा। पॉजिटिवनेस नहीं ला सकती हो, नेगेटिवनेस ही लाओगी बस। भैया मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं हाउस वाइफ हूँ, ये हूँ वो हूँ। लड़के कहेंगे भैया मेरा ये हो गया वो हो गया। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अपनी आत्मा क्यों मार रहे हो? जगा के देखो ना एक बार अपनी आत्मा। फिर से वही बात दोहराऊंगा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बार बार वही बात बोलता है, मुझे आता ही यही है। और आप देखते क्यों हो? मत देखो, जिसको नहीं ज़रूरत है मत देखे, जाए हवा खाए, भाड़ में जाओ। आप लोग, मेरे से क्या लेना देना, भाड़ में जाओ। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, पर मुझे उन सभी लोगों का दर्द समझ में आता है। ये जो प्रेशर, ये जो पेन होता है ना, मैंने सहा है, और समझ में आता है कि जब कोई बताता है तो एनर्जी मिलती है, करने का उत्साह बढ़ता है। वही किताब हमारे रूम में रखी हुई है सालों से, 6 महीने से, 8 महीने से, लेकिन वो किताब हमें भारी लगती है। लेकिन उसी किताब के बारे में जब कोई बता देता है, ऐसे पढ़ो, 3 घंटे के लिए 20 पेज पढ़ो, तो फिर एक नई एनर्जी आती है कि हाँ यार, अब वो वही किताब एक नई तरीके से दिखती है। तो मेरी वीडियोस देखने के बाद भी आपके अंदर ऊर्जा आती है, आप करते हो। कितने लोगों ने अपना जीवन बदला है, कितने लोग अपना जीवन बदल रहे हैं, और कितने लोग अपना जीवन, जब तक ये मेरा वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, बदलता रहेगा। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। और मैं इस तरीके की वीडियोस 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 10 लाख वीडियोस अपलोड करूँगा। मैं इस ज़िंदगी में रहूँ या ना रहूँ, मेरी वीडियोस इस यूट्यूब पे चलती रहेंगी, लोग अपना जीवन बदलते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। और क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में कुछ लगता नहीं है, एफर्ट नहीं लगता? लगता है भाई, बोलने में भी एफर्ट लगता है। मन के अंदर से चीज़ें बहुत पेन होके निकलती हैं। आज मैंने देखा, मैं सड़क पे था, एक व्यक्ति से मैंने बात भी करी, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं होता कि उस चीज़ को रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे डालें, और मेरी भावनाएं अगर आपको समझ में आएंगी तो आएंगी। अभी मानसून का समय चल रहा है, तो जो शहरों में गटर सीवर होते हैं उसको साफ़ किया जाता है। तो बारिश है, तो अभी कुछ लोग मैंने देखा जो उसको सफाई कर रहे थे, काम है उनका। लेकिन मेरे मन में आया कि इस संस्थान में जो
ऊपर होंगे, जो ऑफिस में बैठते होंगे, जो इंजीनियर होंगे, जिनको पीडब्ल्यूडी वाले बोला जाता है, या हमारे शहर दिल्ली में एमसीडी वाले बोला जाता है। मैंने ये सोचा कि यार अधिकारी लोग होंगे, ऑफिस में बैठे होंगे, एसी में बैठे होंगे, कॉपी पेन पे बस लिख रहे होंगे हमने इतना किया उतना किया। लेकिन ज़मीनी हकीकत, ये बंदा बेचारा उस सीवर के अंदर घुस रहा है, सफाई कर रहा है, कितना पेन ये झेल रहा है। अगर ये बंदा पढ़ता, मेहनत करता, तो इसको भी वो चीज़ अचीव होती। यानी कि जो मेहनत करेगा, ये नहीं देखना है कि भगवान तुक्का लग जाए, भगवान ने साथ दिया, नसीब, वो नहीं, मेहनत किया होता। मैंने उनसे पूछा भी तो मुझे सही समझ में आया कि मेहनत नहीं की थी। उनके मन में खुद आ रहा था, उस व्यक्ति ने खुद बताया कि मैं अपने जीवन में अगर मैं पढ़ा होता तो आज मैं ये ना कर रहा होता। उन्होंने खुद बोला। कई लोग बोलेंगे कि एमए बीए करने के बाद भी फालतू के काम करने होते हैं। भाई एमए बीए सब कर लेते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में एक अलग फैक्टर काम करता है। 10वीं पास करके भी सरकारी नौकरी ली जा सकती है मेहनत से। आपको एमए बीए की ज़रूरत नहीं है। और बहाने बनाना वही करता है जिसको इस चीज़ में आना ही नहीं है, जिसको इस चीज़ से बुराई है, वो बहाने बनाएगा। और जिसके सामने यही एक लक्ष्य है, जिसको दिखाना है, अपने माँ बाप को प्रूव करना है, अपने माँ बाप का जीवन बदलना है, इसी क्षेत्र में जाना है, इसी क्षेत्र के लिए जी रहा है, दिन रात उसको इसके सपने आते हैं कि मुझे तो टीचर बनना है, मुझे तो लोको पायलट बनना है, मुझे तो जेई बनना है, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, मुझे एसआई बनना है, मुझे यूपी एसआई बनना है, मुझे बिहार एसआई बनना है, मुझे आरपीएफ पुलिस बनना है। जिसके अंदर ये चीज़ दौड़ रही है वो करेगा। करेंगे ना? करेंगे, ज़रूर करना, समझे? और अपनी समस्याएं लिखना ज़रूर। नीचे लिखोगे तो अगले दिन उस समस्या के ऊपर मेरी वीडियोस आएगी। अभी एक समस्या कॉमन देख रहा हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हाउसवाइफ हूँ, भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। तो इन सभी चीज़ों का मैंने पिछली वीडियोस में जवाब दिया है। पिछली मतलब निरंतर जो भी वीडियोस आ रही है, मैं सब में वीडियो के बीच में मैं टॉपिक उठाता हूँ, बताता हूँ आपको शुरुआत कैसे करनी है। आपको टारगेट फिक्स करना है, किस क्षेत्र में जाना है, रेलवे में जाना है, बैंक में जाना है, एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है, टीचर जाना है, क्या बनना है। पहले टारगेट फिक्स करो, लगा लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन टारगेट फिक्स करने में। उसके बाद उसका सिलेबस देखो, उस सिलेबस के लिए कुछ किताबें आती हैं मार्केट में बेसिक, उन किताबों को लाओ। उन किताबों के साथ आपको एक किताब और लानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वो लाओ। अब ये कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, जब आप यूट्यूब पे दुनिया भर की फालतू की चीज़ें देखते हो तब तो आपको कोई नहीं बताने आता। लेकिन जब आपको किताब का रिसर्च करने के लिए मैं बोल रहा हूँ तो आप ये कहते हो कि मैं ही बता दूँ। इसके अंदर कोई फैक्टर काम नहीं करता कि कोई स्पेशलिस्ट बता देगा तो आपका काम बन जाएगा। आपकी खुद की रिसर्च आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। कोई करोड़ों रुपए की, कोई लाखों रुपए की, कोई 1000 रुपये की एक बुक नहीं आती कि एक ही लेने का ऑप्शन है। लो, मल्टीपल बार लो। ये वाली ली, इसको पढ़ी, इसको समझ में आया, अच्छा इसमें इस चीज़ की कमी है, इसको साइड में रखा, फिर दूसरी किताब लेके आए। ये है जीवन, ये है स्टडी का तरीका, ये है बेहतरीनी का तरीका। हमेशा अच्छी चीज़ों के पीछे मत भागो। कोई बता देगा, किसी ने ये बुक बता दी, ये सजेस्ट कर दी, क्या किताबें ले आओगे तो क्या ख़राब हो जाओगे क्या? अरे एक जीएस की बुक ले आया मैंने 1 महीना उस पर पकड़ बनाई, 1 महीना उसको मल्टीपल टाइम पढ़ा, कुछ तो ज्ञान मिला और कुछ तो समझ में आया कि इसमें क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ रियल एग्ज़ाम में नहीं आता, फिर दूसरी लाएंगे। आप पहली बार में ही बेहतरीन बनना चाहते हो, नहीं होगा। और इसी चीज़ का फ़ायदा ये दुनिया उठाती है आपको बेहतरीन देने के लिए। आप मेरा पेड कोर्स ले लो, आप ये वाली किताब ले लो, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। आपकी ना मेहनत करने की वजह से कितने लोग करोड़पति बन रहे हैं। अगर आप वो मेहनत करते, मुझे किसी के करोड़पति बनने का कोई दुख नहीं है। दुख इस चीज़ का है कि कितने लोगों की आशाएं टूटती हैं, कितने लोग बेचारे पेन में रहते हैं, कितने लोग मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। जो वो अच्छा इंसान बन सकते थे वो बुरा बन जाते हैं। वो उस चीज़ को देख के कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो वैसे है, ये तो वैसे है, जबकि वैसा होता ही नहीं है, वो दिखाया जाता है आपको। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत, आप पुराना पेपर सॉल्व कीजिए, आपको लगेगा उसमें 60% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आप कर सकते थे। 20% क्वेश्चन ऐसा था जिसको आपको रटना था, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ टेक्निक हैं, कुछ बड़े चैप्टर हैं जिनको आपको दिमाग में बिठाना है। 80% हो गया। बाकी का 20% आपका एनालिटिक काम करता है। जब आप निरंतरता में लगे रहते हो तो 20% वो 20 क्वेश्चन आपके निरंतरता में, जिसको कहते हैं तुक्का, जिसको कहते हैं एनालाइज, जिसको कहते हैं 2 ऑप्शन से 1 ऑप्शन निकालना, हो गया आपका 100 में से 100 क्वेश्चन। अब इस 100 में से 100 क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपके 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन स्वाभाविक है गलत होंगे, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन कन्फर्म है। बस समझे? तो आज मैंने कुछ ज़्यादा चिल्लाया नहीं आपके ऊपर और बहुत
ऐसी कोई अजीब बात भी नहीं बताई है, नॉर्मल सी बात करी है आपसे। और मेरी बात अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में अपनी भावनाएं ज़रूर लिख के जाना। और आप लोगों से मेरा रिश्ता बनता जा रहा है, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थोड़ा सा सपोर्ट मिला, अच्छा लगा मुझे भी, और इसलिए मैं और दिन प्रतिदिन इस तरीके की वीडियोस ला रहा हूँ, डेली आ रहा हूँ, डेली बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा, समझे। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और, कुछ लोग पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने दी है। कई लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते, मुझे भी नहीं आता, लेकिन मैं बात करने और संदेश कैसे भेजा जाता है वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद भी अगर नहीं आता तो मैं अपनी टेलीग्राम आईडी हर उस फेसबुक नहीं, हर उस यूट्यूब के कमेंट पे मैं अपनी टेलीग्राम आईडी दे देता हूँ। सनी, मुझे भी याद नहीं है सनी क्या है, मैं दे देता हूँ आपको, रिसेंट की वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम आईडी दूंगा, आप वहाँ अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, और उस क्वेश्चन का मैं अगर तुरंत रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ तो मैं वीडियो के फॉर्मेट में उसका रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।